हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 29 ऑफ नवंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है विद द वेस्ट आईपीओ, क्लियर सिक्योर्ड आईपीओ। इनके अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर सिक्योर्ड आईपीओ। ये आईपीओ यहाँ पे 1 दिसंबर से ओपन होने वाली है और इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें 3 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। 132 पे जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है उसी अपर प्राइसमेंट पे 1000 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम यहाँ पे इसी के मल्टीपल में 2 यानी कि 2000 शेयर आप लोगों को मिनिमम एक दो लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम 2 ही लॉट इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो इशू साइज है वो थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है। कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 86 करोड़ की लगभग इशू साइज है। इस इशू साइज में से 4 करोड़ कंपनी के मार्केट मेकर्स जो आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं उनके पास जाने वाली है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स आईपीओ की बात करते हैं वहाँ पे आपको 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। एनएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि कंपनी की 3 दिसंबर क्लोजिंग डेट है, 4 दिसंबर अलॉटमेंट डेट है, 5 दिसंबर आपको पैसे रिफंड करने की डेट है, 5 दिसंबर डिमिट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 8 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। मिनिमम इस आईपीओ में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए लगभग 2,64,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम या मैक्सिमम 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 2,64,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 3,96,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करें तो लगभग आप लोगों को 10,56,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करें अभी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो किस तरीके कैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है तो 9 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 132 रुपये पे 9 रुपये की गेन, 141 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पर लगभग 7% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है, लगभग 9,000 के आसपास यानी कि लगभग 18,000 के आसपास इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। लेकिन अभी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग वेट एंड वॉच करनी चाहिए। पहले दिन और दूसरे दिन किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को रिवेल केयर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये भी आईपीओ यहाँ पे 1 दिसंबर मंडे से ही आईपीओ ओपन होने वाली है और 3 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की बात करते हैं फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बन 130 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बन 130 रुपये पे 1000 की जो मल्टीपल में यहाँ पे 2 लॉट्स यानी कि आपको 2000 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो इशू साइज है वो 24 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 24 करोड़ की इशू साइज में 1.22 करोड़ यहाँ पे मार्केट मेकर्स के पास जाते हुए दिखेगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करते हैं वहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखी जाएगी। कंपनी की बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो भी पैसा कंपनी रेस करेगी किस तरीके कैसे पैसे की यूज़ यहाँ पे होते हुए दिखेगी। बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है, 3 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 4 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 5 दिसंबर को नहीं मिले हुए पैसे रिफंड करने की डेट है। 5 दिसंबर को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 8 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एसएमई पर होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस आईपीओ में एक दो लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए 2,60,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम में मैक्सिमम 2 ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 2,60,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 3,90,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,40,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसके कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में कारोबार कर रही है वो 15 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 130 रुपये में 15 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसके अकॉर्डिंग 145 पर लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 12% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 30,000 के आसपास ये आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है 2 लॉट पे। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप लोगों को और ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम आनी चाहिए। देन इस आईपीओ के पहले दिन और दूसरे दिन अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है तो जाकर इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग आने वाले समय में किया जाएगा। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ आप लोग देख सकते हो कि
मेन बोर्ड आईपीओ विद्या बायर्स आईपीओ, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू वाले वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे इवनिंग में अपलोड कल के डेट में कर दिया गया था। उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो इन डिस्क्रिप्शन से या चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे विद्या बायर्स आईपीओ में यदि हम लोग बात करें 3 दिसंबर आप लोगों को ओपनिंग डेट रखी गई है और 5 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है, यानी कि 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो 1 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 52 पे रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 52 पे 288 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की जो कटर प्राइस रखी गई है और जो यहाँ पर अट्रैक्टिव प्राइस दिख रही है कि लगभग डबल डिजिट में कंपनी की कटर प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में थोड़ी सी आप लोगों को इस कंपनी में आपको यहाँ पे अच्छी मोमेंटम दिख सकती है। इसकी चांस ज़्यादा बन जाएगी क्योंकि इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद भी रिटेलर्स के लिए अट्रैक्टिव प्राइस दिखती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर रिटेलर्स अपने पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी के शेयर रखना चाहते हैं। इसके कारण से इस कंपनी को आने वाले समय में बाइंग करते हुए दिख सकते हैं। इसकी चांस के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की जो इशू साइज है उसके बारे में भी बात करें तो यहाँ पे स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ है, लगभग 300 करोड़ की ही इशू साइज है। इस 300 करोड़ की इशू साइज में 274 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाएगी, जिसमें से कंपनी कर्ज को भी कम करने के लिए यूज़ करेगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट। और इस कंपनी की बात करें तो रेस्ट ऑफ अमाउंट्स यहाँ पे 26 करोड़ ऑफर पोस्ट सेल है, यानी कि ऑफर पोस्ट सेल बिल्कुल कम दिख रही है और फ्रेश इशू ज़्यादातर दिख रही है। टोटल इशू साइज की 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली, 15% शेयर NI के पास जाएगी। यहाँ पे 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाते हुए दिख रही है, लेकिन इशू साइज कम है। 35% शेयर रिटेलर्स के लिए एक्वाइट करने के लिए रखी गई है, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस तो इसी कम रहेगी। उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फंड मेंबर्स के डिमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने की यदि प्लानिंग आने वाले समय में करके रखते हैं तो जाकर आप लोग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख सकती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 3 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है, 4 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है और 8 दिसंबर आपको अलॉटमेंट मिली, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,976 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल NI HNI की बात करते हैं तो लगभग 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। विद्या बायर्स आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो लगभग इस आईपीओ की जो आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करें, 8 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 52 रुपीज़ पे 8 रुपीज़ की गेन, यहाँ पे 60 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट में लगभग 15% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 2304 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेगी, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे कौन सी आईपीओ में किस तरीके से आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हो, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।